Hello friends, good morning to all of you. My name is Raz and I welcome you all on my YouTube channel now English with Raz. Friends, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टेंस। तो टेंस होता क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस का पूरा डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। सो वेल फ्रेंड्स, आइए हम समझ लेते हैं टेंस जो हम डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आपको पूरा फुल्ली बेसिक नॉलेज चाहिए इसके बारे में यानी कि टेंस के बारे में, तो टेंस को पढ़ना यानी कि पूरा डिटेल्स पढ़ना होता है। डिटेल्स आप पढ़ लेते हो तो टेंस पढ़ने का मतलब हो गया आप वॉइस अच्छा से बना सकते हो, नारेशन बहुत ही अच्छा से बना सकते हो अगर आप टेंस पढ़े हो तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही अच्छा आपको पसंद आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो जो वर्ड है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हम पढ़ते हैं वर्ड टेंस, ये जो टेंस हम जो पढ़ते हैं टेंस, ये टेंस जो है एक लैटिन वर्ड है और वो लैटिन वर्ड कौन है, टेम्पस। ठीक है, ये टेम्पस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टाइम या एज या पीरियड, यानी कि समय या कोई एज हो सकता है, उम्र या पीरियड कोई अवधि की बात होती है। मतलब कि टेम्पस का मतलब होता है टाइम, समय, एज, कोई उम्र या पीरियड, अवधि। ये जो टेंस है एक टेम्पस वर्ड से लिया गया और टेम्पस वर्ड वो होता है एक लैटिन वर्ड। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कंप्लीट है। अब आइए हम टेंस के बारे में समझते हैं। टेंस मतलब होता है काल, ऐसे बोला जाता है तो काल। आगे बढ़ते हैं। जो टेंस है, टेंस का डेफिनेशन तैयार होता है टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, टाइम ऑफ एक्शन। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जब हम टेंस पढ़ते हैं तो क्रिया के बारे में समझते हैं। क्रिया क्या, यानी कि कोई जब हम कार्य करते हैं तो किस समय में कौन सा क्रिया किया गया, ये डेफिनेशन है आपका टेंस का। तो यहाँ पे आप देखें टेंस यानी कि क्या होता है, टाइम ऑफ एक्शन। टेंस एक्चुअल में टाइम ऑफ एक्शन। तो हम एक्शन को बाद में पढ़ते हैं, पहले टेंस को समझ लेते हैं। टेंस को यानी कि टाइम को हम समझ लेते हैं। तो टाइम कितने भाग में हम डिवाइड कर देते हैं, ये 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। देख सकते हैं आप, पास्ट पहला हो गया इसका, सेकेंड नंबर पे आ सकता है आपका प्रेजेंट, एंड टाइम का ही कैटेगरी होता है फ्यूचर, जो तीसरे नंबर पे हम रख देते हैं जी। ठीक है, तो पास्ट क्या होता है, जिसको हम एक्सपीरियंस्ड कर चुके हैं, जो हमें ऑलरेडी अनुभव है इसका, ये पास्ट टाइम है, बीता हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रेजेंट क्या होता है, तो प्रेजेंट जिसे हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसका अनुभव ले रहे हैं, वो हमारा प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट टाइम होता है। ठीक है, प्रेजेंट समय। और एक है जो फ्यूचर टाइम, यानी कि जो फ्यूचर के बारे में हम सिर्फ सोचते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, वो हम समय को देखे नहीं हैं। तो हमारा क्या चीज़ हुआ, टाइम को हम 3 भाग में बांट देते हैं। टाइम पूरा डेफिनेशन टेंस का टाइम ऑफ एक्शन, तो टाइम को हमने 3 भागों में रख दिया। अब ये टाइम में किस टाइम में कौन सा एक्शन किया गया है, तो अब हम एक्शन को समझ लेते हैं। ऐसे तो हम टाइम को पढ़ लिए, 3 होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेकिन इन तीनों में, इन तीनों समय में जब हम कोई क्रिया करते हैं तो वही तो टेंस कहलाता है। यानी कि अब आती है बारी क्रिया को समझने की। तो एक्शन, एक्शन का मतलब वर्ब मतलब क्रिया। तो ये क्रिया किसी टाइम पे तो हुआ होगा, जैसे में वो तो या तो पास्ट में क्रिया हुआ होगा, या तो प्रेजेंट में हो रहा होगा, हो रहा है, या फ्यूचर में होगा। ठीक है, अब आइए तो हमको समझना पड़ेगा पहले कि वर्ब टू बी, वर्ब टू डू और वर्ब टू हैव क्या होता है। अगर ये तीनों को आप समझ जाते हैं तो टेंस को और आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे, मूव करते हैं ये वर्ब यानी वर्ब टू बी, वर्ब टू डू और वर्ब टू हैव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आप ये समझ जाते हो तो टेंस को बहुत अच्छा से समझ पाओगे। तो आइए सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें समझते हैं। टेंस तो 3 प्रकार के होते हैं, इसके समय 3 होते हैं, लेकिन तीनों समय में जब हम कार्य जनरेट करते हैं तो ये वर्ब की ज़रूरत पड़ती है और ये वर्ब ही हमारे टेंस को फुलफिल करते हैं बनाने में। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो वर्ब टू बी होता है, जो वर्ब टू बी, ये हमेशा आपको टेंस बनाने में मदद करता है। जैसे आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब टू बी जो है, वर्ब टू बी, इसका पहला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है एम और आर। ठीक है, और इसका दूसरा हो सकता है वाज या वर। ठीक है,
तीसरा होता है यानी वर्ब टू बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, ठीक है। वर्ब टू बी का फोर्थ फॉर्म बीइंग हो जाएगा और लास्ट जो बचता है वर्ब टू बी का वो होता है इज़। उम्मीद करता हूँ ये कंफर्म है। और ये इकलौता ऐसा वर्ब टू बी है जिसके टोटल 5 फॉर्म में 8 आपके वर्ब होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 4 यहाँ पे, 5 6 7 और वर्ब टू बी अपने आप में एक वर्ब होता है, इसको भी लेके 8 हो जाते हैं जी, ठीक है। तो ये हुए वर्ब टू बी के 8 प्रकार। अब आते हैं वर्ब टू डू, ठीक है जी। वर्ब टू डू, ठीक है। जब हम डू में आते हैं तो वर्ब टू डू का पहला होता है, अगर लिखते हैं जी वर्ब टू डू का अगर डू होता है पहला तो दूसरा हो जाता है डिड, तीसरा डन, चौथा डू में आईएनजी लगाते हैं डूइंग और पांचवा डू में ईएस डज, ठीक है। तो ये आपके 5 फॉर्म हुए यानी वर्ब टू डू का, ठीक है। ये भी टेंस में काम करते हैं, इनके बगैर आप टेंस बना ही नहीं सकते हो। तो टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है। अभी हमने टेंस से स्टार्ट किया तो टेंस का ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बनाने का तरीका है, ठीक है। तो टेंस पढ़ने से पहले ये सब चीज़ें आनी चाहिए आपको। और ये उम्मीद करता हूँ अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो आप टेंस को बहुत ही डिटेल बारीकी तरीक़ों से समझा भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इसी के लिए मैं बनाया हूँ ताकि एक बार देख लो आपको पूरा क्लियर हो जाए। आप स्टॉप कर करके पूरा वीडियो को समझ सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं। अब लास्ट बचता है वर्ब टू हैव। तो जब वर्ब टू हैव की बात होती है वर्ब टू हैव, तो हैव के लिए ये जो है फर्स्ट फॉर्म होता है अगर हैव तो दूसरा हो जाएगा आपका हैड। थर्ड फॉर्म की बात करें तो ये भी हैड ही होता है। चौथे की बात करें तो हैव में हम आईएनजी यानी कि हैविंग कर देते हैं और यहाँ पे लास्ट में हैज़ हो जाता है लास्ट वन, ठीक है। इन सभी वर्ब के ज़रिए हम टेंस को अच्छा से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। यानी कि 3 हम लोगों ने वर्ब पढ़ा, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव। वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव। अगर ये चीज़ आपको कंप्लीट पता है कम्प्लीटली तब आप टेंस को बहुत ही अच्छा से बारीकी तरीक़ों से समझ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पूरा फुल्ली ध्यान से समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में विस्तारित रूप से। यानी कि ये टेंस का सिर्फ एक सीक्वल था जिसके बारे में पढ़ने से पहले, टेंस पढ़ने से पहले इसका पूरा डिटेल्स था। ये अगर चीज़ें आती हैं तो आप टेंस अच्छा से समझ पाओगे, पढ़ पाओगे। तो चलिए इसे भी आप देख लें। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं फ्रेंड, तो आइए आप समझ लेते हैं नेक्स्ट जो बताया गया है टेंस। देखिए प्रेजेंट टेंस के टोटल 4 भाग होते हैं। हम बोल सकते हैं पहले को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या इसी के एक नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका और भी नाम होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसी का नाम है, ठीक है जी। 3 नाम होते हैं। तीसरा जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट के ही भाग हैं। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये चौथा नंबर है प्रेजेंट टेंस का। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सामान्य वर्तमान काल, निश्चित नहीं अनिश्चित काल के बारे में, जिसका नाम है प्रेजेंट में इनडेफिनिट, ठीक है जी। डेफिनिट का मतलब होता है, आप अगर ध्यान से समझें, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, ठीक है जी। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। अब निश्चित जो है ये डेफिनिट है, इसके आगे लगा हुआ है इनडेफिनिट, तो इनडेफिनिट का मतलब हो गया अनिश्चित, है ना जी। इसके आगे अ लगा दो, बाकी निश्चित। अनिश्चित, जो अनिश्चित हो वो इंडेफिनिट टेंस होता है। इसका मतलब इस टेंस में कुछ ऐसी क्रियाएं होंगी जो अनिश्चित होता है, ठीक है, निश्चित नहीं होता है। तो इतना तो समझ में आना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सामान्य वर्तमान काल में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेफिनिट नहीं इंडेफिनिट, अनिश्चित वाक्य। आते हैं जी, इसका डेफिनेशन तैयार होता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन, परिभाषा, इसका डेफिनेशन हो सकता है आपका दिस टेंस shows
अश shows the natural truth habitual action a repetition of action। ये जो टेंस है हमें शो करता है, क्या दिखाता है जी? द नेचुरल ट्रूथ यानी कि प्राकृतिक सच्चाई को बताता है। हैबिचुअल एक्शन जो रोज़ होता है, रोज़ हैबिट वाले एक्शन है उसको दर्शाता है। रिपीटिशन ऑफ एक्शन यानी कि ये बार बार कोई चीज़ को रिपीट करने वाले एक्शन को भी दर्शाता है। अगर हम हिंदी में पढ़ें इसको तो इसका हिंदी में जब आप पहचान करोगे तो इसका पहचान यूँ हो जाएगा। इसको हम लोग लिखते हैं जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ती हूँ या ता हूँ इत्यादि रहता है। तो ये वाले जो वाक्य आते हैं क्रिया के अंत में, इसको हम समझते हैं हमेशा कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो आइए फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो इस टेंस को बनाने के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट स्ट्रक्चर जिसको हम बोल सकते हैं रूल नंबर 1, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम अभी पढ़े थे इससे पहले वर्ब जो एक्शन बताता है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म उसमें से हमको लगाना होगा। ठीक है, तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दे देता हूँ इस टेंस का। ठीक है, तो इस टेंस का डेफिनेशन आप देख सकते हैं और आइए एग्जांपल समझते हैं। तो एग्जांपल की बात करें तो एक एग्जांपल मैंने लिखा प्यारा सा। ठीक है, प्यारा सा एग्जांपल पहला नंबर, वह स्कूल जाता है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे हम कैसे? वह स्कूल जाता है, इसका मतलब हो जाएगा ही गोज़ टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे जो गो है इसमें येस लगाया गया है। ये वर्ब अपने आप में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, क्योंकि जब भी हम फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं तो उसमें एस और ईएस का लगाना अनिवार्य होता है, हम लगाते ही हैं। ठीक है, तो ये है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, वह स्कूल जाता है। ये पहला एग्जाम्पल हुआ। अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, तुम बाजार जाते हो। तो ये हो जाएगा यू गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा ये जो गो है वहाँ पे येस लगाया गया था, तो वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म था। ये जो गो लिखा गया है ना, इसमें येस नहीं लगा, मतलब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस टेंस में पहले रूल में प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में। तो आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पे थोड़ा नोट डाउन में लिख सकते हैं इसे, कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी कि आई, वी, दे, यू या एक से ज़्यादा नाम आ जाए, तो इन सब के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो जैसे ही, शी, इट या एक नाम को याद जाता है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे राम, इन सब के साथ आप वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हो। तो उम्मीद है ये आपको अच्छा से समझ में आया होगा वीडियो, और इसके बारे में आप डिटेल समझे होंगे। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं इसका डेफिनेशन, यानी कि ये टेंस दिखाता क्या है, दर्शाता क्या है। देखो अभी और भी इसको डीपली पढ़ेंगे हम लोग
नेक्स्ट क्लास में हम इसको और अच्छा से डिटेल्स बताएंगे, क्योंकि उसमें सभी जो नेचुरल ट्रूथ है इसके बारे में, हैबिचुअल एक्शन, रिपीटिशन जो एक्शन होते हैं इनके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।